ठीक ना। लिखित परीक्षा जो होगा क्या होगा, आपको बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और आप बोल सकते हैं कि हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी, बॉटनी यहाँ पर होगा, और जो करंट अफेयर होता है वो होता है। और ये जानते हैं मैट्रिक लेवल क्या होता है, आपको एग्जाम होता है, 100 अंक का परीक्षा होगा, 100 गो प्रश्न होगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, बस वही चीज लिखल है बाबू, है ना। और 30% मिनिमम अंक प्राप्त करना जरूरी है, हालांकि 30% लाने से सिलेक्शन होता नहीं है, आपको ज्यादा लाना पड़ता है, लेकिन मिनिमम इतना लाना जरूरी है। और जब क्या होता है कि फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जनरली प्रत्येक कैटेगरी का 5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, वही लिखा हुआ है बाबू। और लिखित परीक्षा क्या है, मेधा सूची का आधार आपको नहीं होगा, वो क्या होगा, फिजिकल वो बनेगा। अब द्वितीय चरण यही मेन है, आपको है तो सब मेन ही है, रिटर्न पास कर जाता है, फिजिकल का मौका मिलेगा। और फिजिकल में क्या है, ध्यान रखना कि जो महिला गर्भवती हुई है उनको फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, तो पहले ही क्या है, आप ये आश्वस्त हो लीजिएगा, अगर शादीशुदा हैं तो इस दौरान क्या है, आपको गर्भ से नहीं होना चाहिए। अब इसमें जानते हैं 3 प्रतियोगिता होता है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि अगर आपको फिजिकल है तो फिजिकल में क्या-क्या होता है। तो एक तो समझिए क्या होता है आपको दौड़, क्या होता है आपको, एक होता है आपको दौड़, 3 गो होता है बाबू, इसमें क्या होता है, दौड़ होता है, एक दौड़ होता है, एक ऊँची कूद, एक गोला फेंक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग जंप नहीं होता, ध्यान रखना, लॉन्ग जंप आपको नहीं होता है। दौड़ का क्या होता है, 50 नंबर मैक्सिमम, ऊँची कूद का मैक्सिमम कितना होता है, 25 नंबर, और आपको गोला फेंक कितना होता है, आपको 25 नंबर। टोटल क्या होता है, 100। और 100 पे ही क्या बनता है आपको, ये इस पर फिजिकल पर क्या बनेगा, आपको मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि दौड़ का अधिकतम मार्क्स कितना है, 50 अंक है। और अब समझना क्या, महिला को क्या होता है ना कि आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, अब पुरुष को क्या होता है, आपको 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 माइल आपको दौड़ना होता है। अब देखिएगा, अगर 5 मिनट से क्या है कम में अगर दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से लेकर के आप बोल सकते हैं कि 5:20 तक दौड़ लेते हैं तो 40 अंक मिलेगा, और 5:20 से लेकर के 5:40 सेकंड तक रहता है तो आपको 30 अंक मिलेगा, और 5:40 अगर 6 मिनट तक 20 अंक, है ना। और 6 मिनट से अगर कम आपको होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। और महिला के लिए बात करते हैं तो वही है कि 5 मिनट में क्या है, अगर क्वालीफाई करना होता है मिनिमम, लेकिन यहाँ पर क्या, अगर 4 मिनट से कम लीजिएगा तो 50 अंक मिलेगा, और 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ निकाल लीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा, ऐसे आपको लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, गोला फेंक की बात करते हैं, 25 अंक होता है। इसमें क्या होता है कि लड़का के लिए 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है। 1 पाउंड में 453 ग्राम के आस-पास होता है। मतलब मान लीजिए क्या है कि आधा केजी आपको गोला होता है, आधा केजी होता है। तो 1 पाउंड में, तो 16 पाउंड में मान लीजिए कितना होता है, लगभग 8 केजी के आस-पास होगा। मतलब मोटा-मोटी बता रहे हैं, थोड़ा कम ही होगा। तो उसको कितना फेंकना है, 16 फीट फेंकना होता है। अब क्या है, उनसे मतलब ये बोले कि मिनिमम 16 फीट क्या करना है, फेंकना है। लेकिन अगर ज़्यादा फेंकेगा तो उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा। अगर 16 फीट से 17 फीट फेंकेगा तो 9 अंक मिलेगा, है ना? ये आपको थोड़ा देख लीजिएगा, ये अपना पढ़ लीजिएगा। चलिए, महिला के लिए क्या है कि 12 पाउंड का गोला फेंकना होता है, मिनिमम 12 फीट फेंकना होता है। अगर क्या है 12 फीट, अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो 25 अंक मिल जाएगा, है ना? और कम फेंकिएगा तो उससे ज़्यादा कम आपको अंक मिलता रहेगा। ऊँचा कूद के बाद हाई जंप की बात करते हैं, तो देखिए लड़का के लिए क्या होता है कि आपको 4 फीट मिनिमम करना होता है, और लड़के के लिए कितना, आपको 3 फीट होता है। और उसमें फिर बताया गया है कि इसमें क्या है कि अगर 4 फीट फाँदते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक मिलेगा, और 4 फीट 8 इंच तो कितना, 21 अंक। इस तरह से अंक क्या होगा, आपको बढ़ता रहेगा। मतलब जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आप करने का प्रयास कीजिएगा। अब ध्यान रखना कि जितना है ना हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप तो होता नहीं है, हाई जंप, गोला फेंक, दौड़, पहले दौड़ होगा, दौड़ के बाद फिर आगे प्रोसेस होता है। तो दौड़ के बाद क्या होगा कि आपको सब अलग-अलग क्वालीफाई करना पड़ेगा। मतलब हाई जंप भी क्वालीफाई करना पड़ेगा, और गोला फेंक भी अलग-अलग क्वालीफाई करना पड़ेगा, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। वही चीज़ लिखा है बाबू, है ना? बस वही है। और फिर क्या है, अब वेरिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको फ़ोटो, आईडी, पहचान पत्र चाहिए। उसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, जो भी हो सकता है, वो आपको वहाँ पर हो काम चल जाएगा। जन्म तिथि काउंट कहाँ से होता है, मैट्रिक का जो होता है ना, उससे जन्म तिथि आपका काउंट होता है। बस वही चीज़ लिखा है बाबू, सब वही चीज़ लिखा है। सारा चीज़ वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना? इसमें कुछ है नया नहीं है, ठीक ना? अच्छा, जो आपको होम गार्ड होइएगा ना, उनके लिए क्या है कि अनंतपुर बिहटा से क्या होता है, आपको जो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होता है, वहाँ से आपको मिलना चाहिए, तब जाकर के आपका होगा, ठीक ना? मेधा सूची क्या बोले, लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं बनता है, ये आपको क्या बनता है, आपका बोल सकते हैं कि जो आपका फिजिकल होता है, उस पर आपको मेरिट आपको बनता है। यही चीज़ बाबू लिखा गया है। और साथ ही मेडिकल परीक्षा भी होता है। हालाँकि देखिए मेडिकल परीक्षा में बहुत कम बच्चा छिड़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि मेडिकल परीक्षा आपका इसका होता है, मेडिकल एग्ज़ाम इसका होता है, ठीक ना? नॉर्मल होता है, खाली ध्यान रखिए कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होता है, तो जनरली आपको मेडिकल में हो जाता है। आइए, फीस कितना है? तो आपको देखिए, अगर एससी, एसटी हैं और राज्य के मूल निवासी के क्या हैं, आपको महिला अभ्यर्थी हैं,
तो 180 लगेगा। अब बाकी सबको क्या लगेगा, 675 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा इतना है नहीं, इसका जो इसके अलावा बैकिंग चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, वही चीज़ है। उम्र सीमा क्या है, 1 से 1 अगस्त से उम्र सीमा आपका क्या होगा, काउंट हो 1 अगस्त से उम्र सीमा आपको काउंट होगा, 1 अगस्त को, समझिएगा। और बाकी देखिए जितना भी प्रमाण पत्र है ना, फॉर्म भरने के लास्ट तिथि से पहले होना चाहिए, मतलब 18/4/2025 लास्ट है। तो जिसका पास फॉर्म जिसका पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होगा ना, अभी से क्या है कि डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दीजिएगा। आप प्रयास कीजिएगा, जनरली बन जाता है, अगर प्रयास कीजिएगा ना तो आपको 10 दिन के अंदर में सब क्या होगा, आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए, वही चीज़ बाबू यहाँ पर क्या है आपको लिखा गया है। और साथ ही क्या है कि देखिए फॉर्म भरते वक़्त क्या है, एक आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी क्या आपको ज़रूरी है, और वो आपको एक्टिव रखना है। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते वक़्त गलती हो गया ना, तो उसको कैंसल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैसा कट गया होगा तो पैसा आपको लौटेगा नहीं, दोबारा आप भर सकते हैं, कैंसल करके भर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा गया है बाबू, वही चीज़ लिखा गया है, बस वही सारा चीज़ है, ठीक, इसमें कुछ ऐसा नहीं, नया नहीं है, सारा चीज़ यही है ना। तो ये क्या है, आपको पूरा प्रक्रिया है, और बाकी क्या है, कैसे-कैसे भरा, अगर उस पर भी चाहते हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन इतना क्या था, मेन चीज़ आपको था, ठीक ना। तो मतलब क्या है कि देखिए आपके पास मौका बढ़िया है, लेकिन अब है कि इसका मौका का फ़ायदा उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि, है ना। तो अब समझना यहाँ पर क्या है दोस्त, कि अब बहुत सारा भाई-बहन भरेंगे, लाखों की संख्या में क्या होगा, इसमें आपको फॉर्म भराएगा, लाखों की संख्या में इसमें फॉर्म भराएगा। तब है कि इसमें आपको सिलेक्शन लेना है। अब समय देखिए जानते हैं ज़्यादा मिलेगा नहीं, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, रुकिए थोड़ा-सा बाबू, हाँ। तो तैयारी हम लोग करना कैसे है, इसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा-सा। तो देखिए, आपको ये मत देखिए कितना फॉर्म भराएगा, अगर वो देख के तैयारी कीजिएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। आपको देखना है वो 1 सीट आपको चाहिए, प्लस क्या ध्यान रखिएगा, हम अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, बिहार पुलिस दरोगा वगैरह, है ना? सीडीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, रेलवे वगैरह क्वालीफाई किए हैं। तो इस समय जानते हैं क्या है, ज्ञानी बन के एग्ज़ाम कभी क्वालीफाई नहीं किया जाता है, परीक्षा के डिमांड के अनुसार हमको पढ़ाई करना होता है। और हमने शुरुआती में गलती किया था, उस कारण से हम फेल भी किए थे, और उसके बाद जब इसका एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार तैयारी करना शुरू किए, तब हमारा सिलेक्शन होने लगा। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया, उसको तैयारी का आधार बनाएँगे और उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी के लिए क्या-क्या है कि इस हमने एक बैच लाया है आपको, बिहार पुलिस कन्फर्म सिलेक्शन बैच। इस बैच में की विशेषता क्या है कि हम आपको पीवाईक्यू डिटेल, पहले हमारा बैच आता था, पीवाईक्यू का बैच अलग आता था। हमारा पीवाईक्यू बैच ऐसे ही बहुत प्रसिद्ध है ना, दरोगा चाहे कोई सी एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ अलग-अलग करके आपको क्या करेंगे, उसमें आपको पढ़ाएँगे। पूरा संपूर्ण जो सिलेबस है उसका एकदम कवरेज किया जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो क्या होगा, आपको छूटेगा। तो इस बैच से जुड़ करके बोल सकते हैं, कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि हम अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई के इंक्लूडिंग आपको बिहार दरोगा बिहार पुलिस वगैरह सब में सिलेक्शन हुए है। तो मतलब बोल सकते हैं क्या है, दरोगा वगैरह में क्वालीफाई किए हुए हैं, तो आपके लिए बोल सकते हैं कि अनुभव, मतलब उसका आपके लिए अनुभवी व्यक्ति क्या है, इसके फील्ड में बोल सकते हैं कि तैयारी करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको हो सकता है ना? तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर, कहाँ पर आपको, द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन का नाम है, गूगल प्ले स्टोर से क्या कीजिएगा, द सिलेक्शन गुरु, द सिलेक्शन गुरु कीजिएगा, है ना? अब देखिए, इसका हमने क्या किया, प्रयास यह किया है कि बहुत ही कम फी में क्या है, आपको जो है बेहतर तैयारी करवाया जा सके, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं ना कि पैसा के चलते कोई बच्चा जो है तैयारी से, बोल सकते हैं, वंचित ना हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत सारा भाई-बहन में क्या होता है कि योग्यता होता है, अगर हम लोग के भी अगर टीचर द्वारा सहयोग नहीं किया जाता, तो आज आपके सामने यहाँ पर पढ़ा नहीं रहे होते, है ना? तो हम लोग को भी टीचर द्वारा सहयोग किया गया है, तो इसका फीस बहुत ही मिनिमम रखा गया है, ताकि सब बच्चा इसको क्वालीफाई कर सके पढ़ करके। और साथ ही इसमें हम पीवाई की डिटेल सॉल्यूशन भी करवा देंगे, एकदम सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़, इसका अलग से कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, सब इसी में इंक्लूडेड रहेगा, है ना? टेस्ट वगैरह सारा चीज़ इसी में क्या होगा, आपको इंक्लूड रहेगा, ठीक है? और इसका फीस मात्र क्या है कि ₹499 क्या है आपको रखा गया, मात्र कितना, ₹499 आपको रखा गया। तो इस बैच से जुड़िए, है ना? और होली के बाद क्या है, ये बैच आपको बोल सकते हैं शुरू हो जाएगा, एडमिशन अब शुरू हो गया है। जुड़िए, उसके बाद गर्दा मचाते हैं मिल करके, है ना? क्योंकि देखिए हमारे पास मौका है, इस मौका को चूकने नहीं देना है। ठीक है? जय हिंद।